हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, हम यहाँ पे इकाई 10 जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इकाई 10 है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधानिक सांविधिक संस्थाएं, जिसमें हम भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और नीति आयोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया था। चलिए हम आगे देखते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में मूल अधिकारों को जाना जाता है। तो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किन देशों में मानवाधिकारों को मान्यताएं दी गई थी। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीक राज्यों में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है सी, 13 अक्टूबर 1993, 13 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा सी, यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य का पूछा गया है, तो हमारी राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा डी, जमीन खरीदने का अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, 7 मेंबर्स, 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोग के सदस्यों की पदावधि। तो हम जानते हैं कि 3 वर्ष या 70 वर्ष अधिकतम जो भी पहले हो वो पदावधि होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आयोग के सदस्य के लिए अधिकतम निर्धारित आयु सीमा कितनी है। तो हम जानते हैं 70 वर्ष, तो इसका आंसर होगा डी, 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के सम्मुख होने वाली समस्त कार्यवाही निम्न में से किस प्रकृति की है। तो आंसर है सी, न्यायिक प्रकृति की है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो त्वरित विचरण हेतु, ऑप्शन सी सही होगा। तो त्वरण मतलब कि कोई भी अगर संज्ञान आता है ऐसा मामला जो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसके त्वरित विचरण हेतु इनकी आवश्यकता न्यायालय की महसूस हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दशा मानवाधिकार के उल्लंघन को स्पष्ट नहीं करती है। तो छल करना, ऑप्शन डी सही होगा, छल करना यह स्पष्ट नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। तो इसके आंसर 2 होंगे हमारे, ऑप्शन ए और बी। राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों ही शामिल होते हैं, ये सदस्य बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोग के आदेश एवं उसके निर्णय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोग के सामने जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, 1 वर्ष। अर्थात 1 वर्ष के अंदर अंदर वह मामले पर संज्ञान मतलब उस मामले पे कार्य या जांच करना शुरू कर दी जाए। अगर कोई मामला ऐसा है जो 1 वर्ष से अधिक का हो गया है, तो वह आयोग के परिसीमन में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आधारों में से आयोग के सदस्य को हटाने का कौन सा आधार उचित नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, कम शिक्षित होना यह उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार लागू है। तो ये इसका आंसर है ए, सत्य कथन, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो ये सही नहीं है, गलत है। माधव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये भी गलत है। भीखू बनाम महाराष्ट्र राज्य प्रकरण, ये भी गलत है। तो जो प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन प्रकरण है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने मानवाधिकार आयोग गठित किया था। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, सांप्रदायिक मुद्दा ये मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानव को कब स्वतंत्र माना गया है। तो इसका आंसर होगा डी, जन्म से स्वतंत्र माना गया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं की गई हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 30 घोषणाएं की गई थी। जब संयुक्त यूएनओ ने ये घोषणा पत्र मानवाधिकार का जारी किया था, उसमें 30 घोषणाएं थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है बी, केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 74 का आंसर है ए, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो। और इसका नए संशोधन के अनुसार बी भी आंसर होगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो। अर्थात इसके दो आंसर होते हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी। ऐसी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय किस स्थान में होगा? तो इसका आंसर है बी, दिल्ली। हमारे राष्ट्र मतलब भारत देश की राजधानी दिल्ली में है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली से अन्य स्थानों पर स्थापित करने के लिए आयोग को किसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी? तो इसका आंसर है ए, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 की धारा 5 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, मानवाधिकार जो राष्ट्रीय है उसमें नियुक्ति और पद से हटाना दोनों ही राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और जो राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है वहाँ पे नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें हटाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कब अपने पद से हटाने का आदेश दे सकते हैं? तो यदि आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, दिवालिया होने पर, मस्तिष्क शारीरिक की दुर्बलता के या अयोग्य हो जाने पर, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित करने पर, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो हम जानते हैं कि 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इसका आंसर होगा ए, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के दोनों ही आधार पर हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर जो है वो है सी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम कितनी आयु तक रह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य निम्नलिखित में से किसको संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित सूचना से द्वारा पद त्याग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। यहाँ पर नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उन्हें पद से हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। पर अध्यक्ष या सदस्य में से कोई अपना पद त्याग स्वयं करना चाहते हैं तो यह हस्ताक्षर के साथ लिखित सूचना राज्यपाल को देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो इनका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पद पर नहीं रहने पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आगे नियुक्ति के अपात्र होंगे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है सी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। हम जानते हैं कि यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, पर लिखित सूचना यह राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो हमारा आंसर है सी, यह असत्य कथन है।
अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि यहाँ आंसर ए सही होगा, 89। ये रिपीट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र बल से अभिप्राय है, तो सशस्त्र बल से अभिप्राय यहाँ पर हम देखेंगे केवल नौसेना वायुसेना, ये गलत है। केवल नौसेना, यह भी गलत है। आगे सी, संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल, तो यहाँ पर जो सभी सशस्त्र बल हैं सभी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी, यहाँ पे थल, जल और नौसेना तीनों ही शामिल होती हैं, तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम के तहत मानव अधिकार अभिप्रेत है, तो इसका आंसर होगा सी, भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय धार्मिक एवं लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला यहाँ पे हम सी, अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अधिसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्रेत, तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 338। यहाँ पे एससी के बारे में बोला गया है, तो अनुसूचित जातियों का उल्लेख है। 338A में यहाँ पे एसटी का उल्लेख है और 338B में ओबीसी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किस आयोग को परिभाषित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे सी होगा इसका सही आंसर। किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो मानव अधिकार के अंतर्गत एससी को, एसटी और ओबीसी तीनों को परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो नया संशोधन है, देखिए इसका आंसर डी बोला गया है, पर यहाँ हमारा डी आंसर नहीं होगा। ये चारों का उल्लेख किया गया है क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए संशोधन के अनुसार 338 बी में जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत होता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उस समिति में शामिल है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पूछा गया है कथन असत्य है, तो यहाँ राष्ट्रपति गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। यहाँ पे राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति ये दोनों शामिल नहीं होते हैं, तो कथन असत्य यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जाना है, तो नियुक्ति के पूर्व किससे परामर्श करना होगा? तो इसका आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। उसकी परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कदाचार संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक पद पर नहीं रह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? तो इसका आंसर है ए, भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी महासचिव होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकार के उल्लंघन के अभिकथन वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकेगा। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, अगर वह किसी न्यायालय मतलब वह किसी राज्य की बात कर रहे हैं, किसी राज्य के समक्ष लंबित मामले हैं, उसको वह अपने संज्ञान में लेना चाहता है, तो वह उस राज्य के उच्च न्यायालय से अनुमति लेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से कृत्य हैं? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन कौन से कृत्य हैं? ऑप्शन ए, मानवाधिकार का उल्लंघन और उसके उपशमन की जांच करना, बिल्कुल सही। बी, राज्य सरकार के निर्माणाधीन किस जेल, सुधार गृह, निरुद्ध व्यक्ति के जीवन दशाओं का अध्ययन करना, निरीक्षण करना, सही। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उसे प्रोन्नत करना, सही। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी जांच को करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए, दस्तावेज का निरीक्षण और प्रकटीकरण, सही है। किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या अभिलेखन की प्रति मांगना, बिल्कुल सही। साक्षियों को बुलाना, उनकी परीक्षा करना और कमीशन की जांच करना, तो यहाँ ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
जांच के संबंध में कोई अनुसंधान हेतु केंद्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसी की सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी सहमति से करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, केंद्र या राज्य सरकार दोनों की ही सहमति से करते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय सरकार या उसके प्राधिकारी या संगठन से सूचना कितने समय के भीतर मंगाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, एक समय के भीतर जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तो देखिए अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन में परिवादों की जांच करते समय भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी संगठन से प्रतिवेदन बुलवाता है और निर्धारित समय के भीतर यदि प्राप्त नहीं होता है तो इसका आंसर होगा कार्यवाही को प्रारंभ कर परिवाद की जांच करेगा कि अगर वह देरी हुई है आने में तो उसका कारण क्या है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार के उल्लंघन पर यदि उल्लंघन सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसाओं पर केंद्र को कार्यवाही की सूचना भेजनी होगी। तो इसका आंसर है बी, 3 माह के भीतर। दोस्तों यहाँ पे देखिए सशस्त्र बल है इसलिए ये समय सीमा अधिक दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, अध्याय 5 धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर है डी, सितंबर 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय होगा। तो देखिए राज्य मुख्य अधिकार का कार्यालय जो होता है वो राजधानी में होता है और इसका आंसर होगा सी। देखिए और साथ में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में देखें तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर, तो इसका आंसर होगा सी। वैसे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में है और अगर सभी राज्यों में पूछा जाए तो यहाँ पर राज्य सरकार अधिसूचित करे वहाँ पर इसका मुख्यालय होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य के गृह मंत्री के प्रभारी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस श्रेणी का होगा? तो इसका आंसर है ए, राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी, सॉली जे सोहरावाजी। ये जो वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, राज्यसभा के सभापति ये सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इस समिति में राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है राज्य में, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसे कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और अगर सदस्य अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 को। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य है? इसे क्यों स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देने के लिए, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए। तो इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा या हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे, अगला आयोग होगा राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग।
तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन होगा पहला, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।